तुम सबसे ताकतवर सैयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर सैयन प्रिंस वेजिटा! तो ये कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा से काफी ज्यादा गुस्सा थे। फिर वेलमुड बोलते हैं, हम तो मर ही गए थे उस सैयन की वजह से, लेकिन मुझे पता है ये दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि वो सन गोकू जेनोसामा के काफी करीब है, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि वो हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दे। ये दोनों सैयन हम सब के लिए खतरा है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। फिर हम देखते हैं कि वेलमुड सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कांटेक्ट करते हैं। इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और वीस अपने प्लेनेट पर रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर वीस कहते हैं, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप बहुत समय से यहीं पर बैठे हुए हैं, आखिर आप क्या सोच रहे हैं माय लॉर्ड? इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, वीस, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। गोकू और वेजिटा हम सब के लिए एक खतरा है। हे वीस, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। वो दोनों सैयन इस पूरे यूनिवर्स के लिए एक खतरा है, और मुझे डर है कि कहीं जेनोसामा उस गोकू को किंग ऑफ एवरीथिंग ना बना दे। वीस कहते हैं, आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे लॉर्ड बीरस? फिर वीस देखते हैं कि वेलमुड का कॉल आता है। वेलमुड कहते हैं, हे बीरस, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। वो दोनों सैयन गोकू और वेजिटा हम सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए खतरा है, और ये तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख ही लिया था। लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा वेलमुड, वो इस पूरे यूनिवर्स के लिए एक खतरा है। फिर हम देखते हैं कि वीस और बीरस यूनिवर्स 11 के लिए निकल पड़ते हैं, और हम वहाँ पर देखते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ हो जाते हैं। इस पर क्यूटेला कहते हैं, हे, हमें यहाँ पर आखिर किस लिए बुलाया गया है? फिर इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, वो दोनों सैयन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस विषय में हम यहाँ पर बात करने आए हैं। इस पर फिर क्यूटेला कहते हैं, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरस, वो दोनों सैयन इस यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उसकी वजह से हम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे गए थे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरस, वो दोनों सैयन हम सब के लिए एक खतरा है। तुमने बिल्कुल सही कहा, उन सैयन को तो मरना ही होगा। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, मैं एक डायमेंशन जानता हूँ जहाँ से वो दोनों सैयन कभी दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, और हमारा काम भी हो जाएगा। और अगर वो दोनों वहाँ पर मर जाएं, तो इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर उस डायमेंशन में उसे किसने भेजा। इन सब का जिम्मा मैं लेता हूँ। हे वीस, प्लैनेट अर्थ पर चलो। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और वीस प्लैनेट अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। लॉर्ड बीरस फिर वहाँ पर बुल्मा को देखते हैं। बुल्मा लॉर्ड बीरस से कहती है, हे लॉर्ड बीरस, आपका स्वागत है यहाँ पर, क्या मैं आपके लिए एक नया पुडिंग लाऊं? लॉर्ड बीरस कहते हैं, अभी नहीं, तुम सब लोग यहाँ पर आओ, मुझे तुम सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर गोहान आ जाता है, और गोहान कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आपने हमें क्यों बुलाया है, कोई मुसीबत आ गई है क्या? फिर हम पिकोलो को देखते हैं। पिकोलो कहता है, जरूर कुछ गड़बड़ है, आखिर लॉर्ड बीरस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर पिकोलो कहता है, लेकिन रुको जरा, गोकू और वेजिटा कहाँ हैं? हम उन दोनों सैयन के बारे में ही बात करने वाले हैं। फिर लॉर्ड बीरस अपने प्लान के बारे में सबको बताते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं, गोकू और वेजिटा के चलते हम सारे यूनिवर्स को खो देते, इसलिए हमें उन दोनों को खत्म करना ही होगा। इस पर क्रिलिन कहता है, क्या लॉर्ड बीरस, आप ये क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स को आखिर गोकू और वेजिटा से खतरा कैसे हो सकता है? गोकू और वेजिटा तो अच्छाई के लिए ही काम करते हैं। इस पर गोहान भी कहता है, क्रिलिन बिल्कुल सही कह रहा है, गोकू मेरे डैड हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इस पर बुल्मा चिल्ला करके लॉर्ड बीरस पे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि बीरस अपना हाथ उठाता है और बुल्मा को हकाई कर देता है। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक तबाही का देवता हूँ, और मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस वो दो सैयन चाहिए जो इस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है, समझे तुम लोग? फिर हम देखते हैं कि पिकोलो लॉर्ड बीरस पर अपना अटैक कर देता है। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फैसला है, अगर तुम सब इस फैसले से नकारे तो तुम सब मारे जाओगे। पिकोलो काफी जख्मी हो जाता है, और पिकोलो कहता है, ठीक है, तो बताओ हमें क्या करना होगा? क्रिलिन कहता है, लेकिन पिकोलो,
हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? गोकू और वेजिटा ने तो कितनी बार इस प्लेनेट को बचाया है और हम उनके साथ ऐसा करें, ये तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी। इस पर पिकोलो कहता है, तुम तो ये बात जानते हो ना क्रिलिन, गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने कुछ भी नहीं है, और अगर हम इनकी बात नहीं माने तो ये वैसे भी हमें मार डालेंगे। तो बेहतर यही होगा कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। लॉर्ड बीरस फिर मुस्कुरा कर बोलते हैं, बहुत खूब, लगता है तुम सब मान गए। चलो मैं यहाँ से अब चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड बीरस के प्लान के मुताबिक गोकू को प्लेनेट बीरस पर बुलाया जाता है। गोकू को देख करके वेजिटा बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कैकारोट? गोकू बोलता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मुझे गोहान ने कहा था कि लॉर्ड बीरस तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। मैंने भी बुल्मा को बहुत दिनों से नहीं देखा है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक सीक्रेट टेम्पल के पास जाते हैं। वीस वहाँ पर उन्हें ले आते हैं। वीस कहते हैं, लॉर्ड बीरस ने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, वो तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले हैं। एक न्यू टूर्नामेंट अनाउंस होने वाली है, तो उसके लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। और हाँ, फिर से वो सभी यूनिवर्स उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। फिर हम डेंडे को देखते हैं। डेंडे कहता है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है लॉर्ड वीस। गोकू बोलता है, हे डेंडे, कैसे हो तुम? डेंडे कहता है, हाँ गोकू, मैं सही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत अजीब लगता है और वेजिटा को लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि क्रिलिन वहाँ पर पहुँच जाता है और क्रिलिन कहता है, हे गोकू, वेजिटा, ये एक जाल है, तुम दोनों को फंसाया जा रहा है उन गॉड्स के जरिए, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। वेजिटा ये बात सुनकर के शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर क्रिलिन बताता है, लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट पर आए थे और उन्होंने हमारा मुंह बंद रखने को कहा है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे प्लेनेट अर्थ को तबाह कर देंगे। और पिकोलो की ये बात ना मानने पर लॉर्ड बीरस ने पिकोलो पर भी हमला कर दिया था और इस बात से बुल्मा साफ इनकार कर रही थी, तो लॉर्ड बीरस ने बुल्मा को हकाई कर दिया। क्या तुमने ये क्या कहा? फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वहाँ पर अचानक पहुँच जाते हैं और कहते हैं, तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये दिन तुम्हारी आखिरी दिन है सैयन, तो तैयार हो जाओ, लेकिन तुम दोनों से पहले मैं इसे मारूंगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस क्रिलिन को हकाई कर देता है। गोकू कहता है, क्रिलिन, लॉर्ड बीरस, आपने ये क्या किया? हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा को एक एक पंच मारते हैं और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। फिर लॉर्ड चांपा कहते हैं, बहुत खूब बीरस, अब हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वो हरा लड़का ये काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि डेंडे उन दोनों को टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर देता है। फिर वीस कहते हैं, बहुत पहले मार्जिन बू उस टाइम चेम्बर से बाहर आ चुका था लॉर्ड बीरस, और अगर गोकू और वेजिटा फ्यूजन हो जाए और एक साथ चिल्लाए तो वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं, क्या ये तुम क्या कह रहे हो वीस? फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलमुट कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल एक साथ हो जाते हैं और उस टाइम चेम्बर को सील कर देते हैं। फिर वेडोस कहती है, इस सील्ड को तोड़ना उन लोगों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इस सील्ड को तोड़ने के लिए सभी एंजल से बहुत ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। फिर लॉर्ड चांपा कहते हैं, बहुत खूब, इसका मतलब अब पूरा का पूरा यूनिवर्स पूरी तरह से सेफ है। क्या बात है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उड़ जाते हैं। गोकू कहता है, ये क्या, आखिर हम कहाँ हैं? वेजिटा कहता है, वो बीरस, उसने हमें टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया है कैकारोट, और उसने मेरी बुल्मा को भी मार दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है, वेजिटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस पर वेजिटा कहता है, कैकारोट, ये टाइम चेम्बर पहले जैसा नहीं है, हम यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इस टाइम चेम्बर को मॉडिफाई किया गया है और ये घटिया हरकत उन गॉड्स की है। गोकू बोलता है, तो क्यों ना हम एक कोशिश करते हैं वेजिटा। वेजिटा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा कैकारोट। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों सैयन सुपर सैयन ब्लू में बदल जाते हैं। फिर गोकू अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और वेजिटा भी अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, लेकिन उस टाइम चेम्बर को कुछ भी नहीं होता। फिर वेजिटा कहता है, मुझे पता था इससे कुछ नहीं होने वाला कैकारोट, टाइम चेम्बर को मॉडिफाई किया गया है, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? फिर गोकू कहता है, हे वेजिटा, देखो मेरे पास क्या है। गोकू के हाथ में एक पर्चा होता है।
वेजिटा कहता है, आखिर ये क्या है कैकारॉट? गोकू बताता है कि ये नोट उसे मिस्टर पोपो ने दिया था। उसमें मिस्टर पोपो की लिखी हुई कुछ बातें थी। उस पर्चा में ये लिखा हुआ था कि 10 साल तक उस टाइम चेम्बर में खाने पीने का सामान रखा गया है और 10 साल के बाद हम तुम्हें इटर्नल ड्रैगन से विश मांग करके तुम दोनों को अमर बना देंगे। गोकू कहता है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी वेजिटा। फिर हम देखते हैं कि 10 साल के बाद मिस्टर पोपो ड्रैगन को बुलाते हैं और ड्रैगन कहता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। मिस्टर पोपो बोलते हैं, गोकू और वेजिटा को अमर बना दो। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। वेजिटा बोलता है, हे कैकारॉट, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? गोकू कहता है, लगता है मिस्टर पोपो ने ड्रैगन से हमारे इमॉर्टल का विश मांग लिया है, इसलिए हमें ऐसी शक्ति महसूस हो रही है वेजिटा। फिर गोकू बोलता है, अब हम बिना चिंता के ट्रेनिंग कर सकते हैं वेजिटा। वेजिटा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा कैकारॉट, और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं सबसे पहले उस बीरस को मारूंगा जिसने मेरी बुल्मा को मारा है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं और वो करीब करीब 3000 साल तक ट्रेनिंग करते हैं और वो इतनी ट्रेनिंग कर लेते हैं कि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से आगे निकल चुके थे। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के 100% ताकत को अचीव कर लिया था और वेजिटा भी अपने अल्ट्रा ईगो के 100% ताकत को अचीव कर लिया था। फिर वेजिटा कहता है, चलो कैकारॉट, एक कोशिश करते हैं। गोकू बोलता है, ठीक है वेजिटा, चलो कोशिश करें। बहुत समय तक टाइम चेम्बर में फंसे रहने के बाद गोकू और वेजिटा ये फैसला लेते हैं कि वो इस टाइम चेम्बर से अब बाहर निकलने वाले हैं और वो उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिस मेथड से माजन बू टाइम चेम्बर से बाहर निकला था। फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक साथ रॉर करने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारे डायमेंशन खुल जाते हैं। इस पर गोकू कहता है, हमें आखिर किस डायमेंशन में जाना चाहिए? इस पर वेजिटा कहता है, जल्दी करो कैकारॉट, वरना ये सारे डायमेंशन एक साथ बंद हो जाएंगे। अभी फिलहाल ये सोचने का वक्त नहीं है, हमें किसी एक में जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं और उस डायमेंशन में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। गोकू बोलता है, अब ये क्या है? इस पर वेजिटा कहता है, अब ये हम कहाँ आ गए? बेवकूफ कैकारॉट, हमें एक अच्छे डायमेंशन में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इस पर गोकू बोलता है, अब मैं क्या करूँ वेजिटा, हड़बड़ में मैंने ये डायमेंशन को चुन लिया। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है वो हमें ढूंढना होगा, लेकिन इस डायमेंशन में ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है। हम देखते हैं कि उस डायमेंशन का ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू अर्थ, और वहाँ का टाइम अर्थ के टाइम से बिल्कुल ही ज्यादा था, क्योंकि अर्थ का 1 मिनट वहाँ के 100 सालों के बराबर था। गोकू भी कहता है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा हैवी है। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कैकारॉट, लेकिन जरा सोचो, अगर हम यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी ताकत कितनी बढ़ सकती है। अगर हम यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग करते रहें तो शायद हम उन एंजल से भी आगे निकल सकते हैं। क्यों, क्या कहते हो कैकारॉट? गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, हम इस फॉर्म से भी बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। तो बकवास बंद करो कैकारॉट और चलो जल्दी से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं उस बीरस को मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी बुल्मा को मारा है, और उसके बाद मैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दूंगा। अगर उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एंजल्स आए तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा कैकारॉट। इस पर गोकू बोलता है, लेकिन वेजिटा, ये सब करा धरा तो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का है ना, तो हम भला एंजल्स पर क्यों हमला करें? इस पर वेजिटा बोलता है, वो सब मिले हुए हैं कैकारॉट, और जहाँ तक कि मुझे लगता है इसमें जेनोसामा भी शामिल होंगे। इस पर गोकू बोलता है, हाँ ये भी हो सकता है वेजिटा, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो चलो कैकारॉट, हम इस फॉर्म को भी सरपास कर देते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, चलो अपनी इस ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। इधर हम जेनोसामा को देखते हैं जो कि एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर से सारे यूनिवर्स के योद्धा यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और टूर्नामेंट के नियम बिल्कुल पहले जैसे ही होंगे। जो हारेगा उसके यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा। और ये नए टूर्नामेंट ऑफ पावर की शुरुआत अगले 45 दिन में शुरू होने वाली थी। लॉर्ड बीरस सबको बता देते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर फिर से होने वाला है और इस टूर्नामेंट में गोकू और वेजिटा पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। फिर देखते ही देखते 35 दिन बीत जाते हैं। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर आ जाते हैं। इस पर चांपा कहता है, हे बीरस, तुम्हारे पास तो वो 2 योद्धा नहीं है ना, तब तो तुम्हारा हारना तय है।
इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, मुंह बंद रखो चांपा। फिर जोनोसामा कहते हैं, हे, आखिर गोकू कहाँ है? गोकू अब तक आया नहीं। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, महान जेनोसामा, गोकू इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला क्योंकि गोकू ने मुझे कहा है वो इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए जेनोसामा, गोकू का बेटा यहाँ पर है और वो भी बिल्कुल गोकू की तरह ताकतवर है। इस पर जोनोसामा कहते हैं, गोकू सच में बिजी है। चलो कोई बात नहीं, टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को। ग्रैंड प्रिस्ट ये सारी बातें जानते थे कि गोकू और वेजिटा के साथ क्या हुआ है। इन गॉड्स ने मिलकर के गोकू और वेजिटा को टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया है ताकि फिर से कोई यूनिवर्स खतरे में ना पड़े। ये बात को ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। इस पर जिरेन कहता है, तो गोकू इस बार पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। इसका मतलब इस बार टूर्नामेंट ऑफ पावर तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन लगता है मुझे इसमें शायद मजा नहीं आएगा। गोकू बोलता है, तो तैयार हो जाओ वेजिटा, सबसे पहले मैं तो उस बीरस को मारूंगा। हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के पावर को सरपास कर लिया है। इस पर वेजिटा भी कहता है, मैं भी अपने अल्ट्रा ईगो से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका हूँ कैकाराट। वैसे भी हमने यहाँ पर लाखों सालों तक ट्रेनिंग की है और अब हम इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर बीइंग बन चुके हैं और वैसे भी हम अब अमर बन चुके हैं। गोकू फिर वेजिटा को एक बटन दिखाता है। वेजिटा बोलता है, आखिर ये क्या है कैकाराट? गोकू बोलता है, ये बटन मुझे जेनोसामा ने दिया था। जब हम ब्लैक के लड़ाई के दौरान अगले डायमेंशन में गए थे तब मुझे जेनोसामा ने ये बटन दिया था। वेजिटा कहता है, तो क्या तुम जेनोसामा को यहाँ पर बुला सकते हो कैकाराट? गोकू बोलता है, नहीं वेजिटा, लेकिन हम यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकते हैं। इस पर वेजिटा चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ कैकाराट, जब तुम्हारे पास ये चीज था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमने लाखों साल तक ट्रेनिंग की यहाँ से निकलने के लिए। गोकू बोलता है, मैं भूल गया था वेजिटा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता था ताकि हम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएं। बेवकूफ कैकाराट, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं ताकतवर तो बन गया। फिर गोकू बोलता है, चलो वेजिटा, अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है। हम इधर देखते हैं कि सारे लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ाई कर रहे होते हैं। गोहान यूनिवर्स 11 के डेस्पो से लड़ाई कर रहा होता है। तुम्हारा यूनिवर्स गोकू के बिना बिल्कुल नहीं जीत सकता, समझे तुम सैयन? इस पर टोप्पो बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, सन गोकू के बिना तुम्हारा यूनिवर्स बिल्कुल ही बेकार है। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत जाओगे? अगर इस बार यूनिवर्स एलिमिनेट हो भी जाते हैं तो वो वापस दोबारा जरूर आ सकते हैं। हम इधर देखते हैं कि 3 यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, यूनिवर्स 1, 3 और यूनिवर्स 12। यूनिवर्स 7 में सिर्फ और सिर्फ गोहान बचा होता है। गोहान को बहुत ही दर्द हो रहा होता है और बाकी यूनिवर्स इसका फायदा उठा रहे होते हैं। गोहान कहता है, मुझे माफ कर देना दोस्तों, क्रिलिन की जगह पर मार्जिन बू आया था, लॉर्ड बीरस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पिकोलो गोहान को बोलता है, कोई बात नहीं गोहान, तुम बहुत अच्छे लड़े। गोहान कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर पिकोलो। पिकोलो कहता है, तुमने बहुत अच्छा लड़ा गोहान। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जेनोसामा, यूनिवर्स 7 अब डिस्क्वालीफाइड हो चुका है। जेनोसामा हिचकिचाते हुए कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि यूनिवर्स 7 इरेज हो जाए क्योंकि इस यूनिवर्स में गोकू रहता है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अगर गोकू यहाँ पर नहीं है जेनोसामा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? नियम के मुताबिक यूनिवर्स 7 अब हार चुका है तो हमें उसे एलिमिनेट करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जेनोसामा अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। बीरस स्माइल करता रहता है। गोहान कहता है, मुझे माफ कर दीजिए डैड, मैं अपने यूनिवर्स को नहीं बचा सका। यूनिवर्स 7 को जेनोसामा बस इरेज करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से गोकू और वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट, व्हीस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, चांपा, सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जेनोसामा कहते हैं, हे गोकू, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन बीरस ने तो कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो और तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो गोकू? इस पर गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं जेनोसामा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। गोहान ये देख करके शॉक रह जाता है और कहता है, डैड आप यहाँ पर आ ही गए। पिकोलो भी कहता है, हे गोकू। बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वेजिटा बीरस की तरफ देख करके बोलता है, तो कैसे हो बीरस? बीरस वेजिटा को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस पर क्यूटेला कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? जेनोसामा कहते हैं, आखिर तुम लोग ये क्या कह रहे हो? क्या गोकू और वेजिटा को यहाँ पर नहीं होना चाहिए? हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट क्यूटेला को बहुत ही गुस्से नजर से देखते हैं। क्यूटेला बहुत ही घबराने लगता है। फिर क्यूटेला कहता है, नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तो सोच रहा था कि
ये लोग आखिर क्यों नहीं आए? इन्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। इस पर जेनोसामा कहते हैं, हे गोकू, तुम्हारे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 ही योद्धाएं थे, लेकिन तुम्हारे मिसिंग के कारण तुम्हारा यूनिवर्स पूरी तरह से लड़ाई के लिए काबिल नहीं था, इसलिए तुम भी पार्टिसिपेट इस यूनिवर्स में कर सकते हो। गोकू बोलता है, तो क्या तुम तैयार हो वेजिटा? वेजिटा बोलता है, क्या तुम भूल गए कैकारोट, मैं यहाँ पर किसे मारने आया हूँ? गोकू बोलता है, हाँ हाँ वेजिटा, लेकिन पहले हम इस टूर्नामेंट को जीतेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर के एरिना में चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मुझे इन दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं संभाल ही लूंगा। जेनोसामा कहते हैं, तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करो, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। इस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। जेनोसामा सभी यूनिवर्स के योद्धाएं गोकू और वेजिटा को टारगेट कर रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं, आखिर ये वहाँ से कैसे भागकर आ गया? आखिर ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो सभी एंजल के पावर से आगे निकल चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस पर